हुबली के और धारवाड़ के बेदार मुसलमानों की खासकर एक जमात जिसमें उम्मत मुस्लिमा के हुकूक के ताल्लुक से सोचने के लिए आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हकीकत में ये बात किसी पार्टी की मुखालिफत में या उसकी हिमायत में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म करने के लिए पार्टियां जो भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जितने हैं रहे हैं, वो मुसलमानों को ये समझते रहे हैं कि ये कौम ये किसी पार्टी की तरफ झुकाव दिखाती है तो उसके कामयाबी का ज़रिया बन जाती है, और इसे मजबूरी अगर समझ रहे हैं तो आज ये वक्त आ चुका है कि ये कौम मजबूर नहीं है। हम लोगों का ये ख्याल है कि कोई पार्टी हमारी मजबूरी नहीं है। ये एक ज़रूरत है, वक्ती ज़रूरत है, हमको सियासी ज़रूरत है। तो फिर आज बिलखुसूस कर्नाटक में हमारी कौम के साथ जो बेइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, हमारी क़यादत करने वाले जो लोग, जो नुमाइंदे हैं हमारे हुकूमत में, उनके साथ थोड़ी ही बहुत क्यों न हो रही हो, वो हमारी आवाज़ उठाते रहे हैं और हुकूमत को मायल करने के लिए, हमारे ताल्लुक़ से सोचने के लिए वो एक ज़रिया हैं। उनको कमज़ोर करने की जो साजिश है, मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर करने की जो साजिश चली है, उस ताल्लुक़ से सोचने के लिए हम लोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिलखुसूस दावणगेरे के इलेक्शन में और बागलकोट के इलेक्शन में हमारा ये मुतालिबा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हिंदुस्तान के दस्तूर में जो हमारे हुकूक़ हैं, बाइज़्ज़त अंदाज में इस कौम की लाज को रखा जाए और उसे इज़्ज़त के नज़र से देखा जाए। वो नहीं हो रहा है। इस कौम को जलील करने की एक मुनज़्ज़म साजिश जो चली है, हमारे कायदीन को कमज़ोर करने की जो साजिश चली है, उसके मुखालिफत में हम लोग आज एक प्रेस मीट किए हैं। कर्नाटक के मुसलमान आज ये सोचने पर मजबूर हैं कि कांग्रेस पार्टी को ख़ासकर पावर में लाने के लिए, इक़्तिदार में लाने के लिए इसकी रीढ़ की हड्डी की तरह मुसलमान खड़े रहे। ये पार्टी भी जानती है, वो मान करके भी चलती है, और मुसलमान भी ये सोचते रहे हैं। 90% से ज़्यादा मुसलमान इस पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए काम करते रहे, और ये पार्टी उनकी मजबूरी रही। आज जी नहीं, मैं पूरे कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। आज कर्नाटक में पूरे कर्नाटक में मुसलमानों की क़यादत जो है कमज़ोर पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, ये इस तरह की सोच जो है हकीकत में कमज़ोर सोच है, इसलिए कि पूरी तरह से तबका जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ अब तक मायल रहा। ने सोचने पर मजबूर हैं कि हमारी कमज़ोरी का यह नाजायज़ फ़ायदा, या इसे कमज़ोरी समझ करके ये पार्टी नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। ये सोच जो है आज पूरे कर्नाटक के मुसलमानों में पैदा हुई है। कांग्रेस वोट लेना चाह रही है जी, के बारे में कोई बात नहीं करता जी, लीडर भी है, वो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। देखिए किसी भी कौम के वो इनफरादी मसाइल हों या इज्तमाही तौर पर कौम के मसाइल हों, उसके हल के लिए सियासी क़यादत और सियासी क़यादत के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचा जा सकता है। अब हमारी क़यादत और हमारी नुमाइंदगी ही अगर कमज़ोर पड़ गई तो हमारे मसाइल का हल भी जो है बड़ा दुश्वार हो जाता है। तो फिर ऐसी हालत में हम लोगों को हमारी क़यादत को मजबूत करना
ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हमारे हुकूक को जब पामाल किया जा रहा है, जो हक़ हमारा है वो हमको नहीं दिया जा रहा है, तो ये फ़र्ज़ बनता है पूरे मुसलमानों का कि वो उसके लिए कोशिश करें। और पार्टी के साथ भी अगर ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी कर रही है तो ये कौम मजबूर नहीं है। ये कौम जितनी मोहब्बत इस मुल्क से रखती है वो दूसरी कोई कौम नहीं है। हुब्बुल वतनी हमारे अक़ीदे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हमारा मुल्क है। हम मुसलमान जहाँ भी गए हैं, ख़ास करके यहाँ पर, हम यहीं पर पैदा हुए, यहीं दफन हो जाएंगे। इस मुल्क से मोहब्बत ये हमारा आइन फरीज़ा है। इसे मान कर के कौम चलती है। किसी सियासी पार्टी में या मुखालिफत में हम लोग नहीं जमा हुए हैं। हम कुल इंसानियत की फलाह के लिए मुल्क में अमन के ताल्लुक से सोच करके मुसलमानों के हुकूक को हासिल करने की गरज से हम लोग यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी न हो। इसकी एक मुनज़्ज़म साजिश हमारी तहज़ीब के साथ, हमारी ज़ुबान के साथ, हमारे दीन के साथ जो हो रही है, हम उसके मुखालिफ हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। दावनगढ़ साउथ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन जो हुआ अभी हुआ है, एक फैमिली को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी जितने जो है नीचे उतर के काम किए, एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, कम्युनिटी को समझाने के लिए, मतलब बजाय वो लोग कम्युनिटी के लीडर्स को ख़त्म करने का एक साजिश रचाए। हम उस पार्टी का खिलाफ आज मतलब जो हमारे दर्द बताने के लिए 90% मुस्लिम वोट्स जो है 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को दिए। ये उम्मीद में है कि मुसलमान को अपनी हक जो है उस पार्टी से मिलेंगे। बीजेपी से बेजार होते हुए एक हो के मतलब मुसलमान वोट दिए। तो एक मुस्लिम लीडरशिप उभरने के लिए कम से कम 15-20 साल लगते हैं। आज अगर ज़मीर अहमद हो, नसीर अहमद साहब हो, या अब्दुल जब्बार हो, और भी सलीम अहमद हो, या जो भी हो, मुस्लिम लीडरशिप में उभर के आने के लिए बहुत मेहनत की है। आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं को जो है दो खैमे में बंटवा के केपीसीसी ऑफिस में एक ग्रुप को ले इलेक्शन के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के दूसरी कौम की जो लीडर्स के अगेंस्ट में उनके खिलाफ बात करके, और पार्टी जो है जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट का इंटीमेशन बिना आधी रात को, परसों रात को जो है नसीर अहमद साहब को कैबिनेट रैंक और पॉलिटिकल सीएम का पॉलिटिकल सेक्रेटरीशिप से निकाले, वाकई में मतलब जो है दर्दनाक हादसा है। उसका खिलाफ जो है मुसलमान जो है आवाज़ देना। जो शख्स जो है सीएम के साथ में, मतलब मैं खुद मतलब कि कई दफ़ा मतलब कि जो है नसीर अहमद साहब के साथ में सीएम के पास गया हूँ। जो भी काम के लिए गया, अपनी कौम की कम्युनिटी के दर्द रखते हैं। नसीर अहमद साहब जो पेश किए उससे बहुत सारे फ़ायदा हुआ है। 158 बच्चों को जो है, उबली के बच्चों को जेल से निकालने के लिए जो अहम रोल किए नसीर अहमद साहब, ये भूल नहीं सकता है। चाहे लीगली हो, सारी गाइडेंस, प्रसाद अबैया यहाँ के लोकल एमएलए, और अंजुमन का प्रेसिडेंट यूसुफ सवनूर, लीडर इंडस गिरी साहब, और हम लोग सब मिल के जो है नसीर अहमद साहब के ज़रिए, अब्दुल जब्बार साहब के ज़रिए, और बेज़ ज़मीर अहमद साहब के ज़रिए जो काम किया, उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे बाहर आ गए 9 महीने 10 महीने जेल में रह के। उसके अलावा जो है बहुत सारे मतलब कि काम हुआ है। हम लोगों ने जो है किडवाई मेमोरियल हॉस्पिटल में, कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल में शहीद अल्ताफ़ साहब को, जो उनका हक लगता है, सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स, उनको अगर डायरेक्टर बनाने के लिए जो जद्दोजहद किए, और नसीर अहमद साहब उसमें आगे था, और सामने शिवशंकर शरण प्रकाश पाटिल को, जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को, उनको समझा के, सारे मिनिस्टर को समझा के डायरेक्टरशिप दिए। जितने भी यूनिवर्सिटी कर्नाटका में, उसमें एक मुस्लिम यानी माइनॉरिटी को डायरेक्टर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलरशिप देने के लिए जद्दोजहद किया है। सीएम को खुद मतलब कि समझा के जो है गवर्नर का ऑफिस पे बिठा के जो है ये काम करा के लिए। ये सारे काम कौम के अगर काम करने के लिए ये लीडरशिप को अगर हुआ है, उनको जो है टारगेट करना, उस लीडरशिप को जो है बाहर निकालना, कमज़ोर करना एक साजिश के तहत हुआ है। और इसका अंदर जो है आप एक फैमिली को खुश करने के लिए
जबकि दावनगरे साउथ में MP पार्लियामेंट मेंबर, धारवाड़ नॉर्थ साउथ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तीनों जो है वो लोग कब्जा करके रखे थे, एक फैमिली किंगडम बना दिया था। उस किंगडम में जो है ठीक है, मतलब कि जो है ज़ईफ आदमी था, इसीलिए उनका मरने तक जो है मुसलमान इंतज़ार किए, 40 साल 42 साल जो है इंतज़ार किए। उसका बाद में हक, अपना हक के लिए, और बीज़त ज़मीर अहमद साहब खुला जो है कांग्रेस लीडरशिप को बोल दिए थे कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को दे दो, अगर मुस्लिम कैंडिडेट को जिता के नहीं लाया तो मैं मेरा मिनिस्टरशिप जो है राजीनामा देता हूँ। उसके बावजूद जो है आपने एक फैमिली को खुश करने के लिए, देखो बागलकोट में जो सीट दिया वो अलग बात है, जो आदमी गुजर गया उनके, लेकिन दावनगरे एक सेंटिमेंटल ये था। मुसलमान 90,000 वोट, 86,000 to 90,000 वोट्स रख के मुसलमान को नाइंसाफी होना, ये सिर्फ मतलब लीडर्स को नहीं है, आवाम को भी जो है दुख हुआ है। ये बोले कि 2 साल के बाद में हमें कोशिश करेंगे मुसलमान को सीट दे, कोशिश करेंगे, पक्का इरादा नहीं। तो आज जो है 2 साल बाद में भी मुसलमान मांगना नहीं, वो सीट नहीं मांगना, ये एक साजिश के तहत जो है SS मल्लिकार्जुन, उनका फैमिली जो है मुस्लिम लीडर्स को कट करने के लिए हम ही को जो है डिवाइड कर दिया, हमारे लीडर्स को डिवाइड कर दिया। तो अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का धोखा पहले करते आया है कौम के साथ में। आज जो है चंद टाइम वक्त में हमको ऐसे लग रहा था कि नहीं, हम जो चुन के लेके आया, और कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया साहब मतलब CM और DK शिव कुमार खुद बोले कि मुस्लिम अगर पूरा अखंड अगर वोट नहीं मिलते तो हम लोग मतलब मिनिस्ट्री नहीं बन सकता था। लेकिन 2-2.5 साल के बाद में जो है ये चीज़ें जो है अब उनको लग गया कि मतलब कि कम्युनिटी को जितना यूज़ करने के लिए यूज़ कर लिया, अब दूसरी कम्युनिटी को जो है हम लोग को साथ में लेना है। तो ये इस वक्त अगर मुसलमान जो है पूरी कर्नाटक का मुसलमान अगर आवाज़ नहीं उठावे तो हमारे साथ में धोखा होगा। इसीलिए हम लोग सोच समझ कर जो है कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। जवाब इन द सेंस जो है 2028 तो बहुत दूर है, बिल्कुल यह है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे लीडरशिप को ख़त्म करने का जो साजिश है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शांति निकेतन अहले सुन्नत वल जमात का मुतवल्ली की हैसियत से इस प्रेस मीट में हमारे डॉक्टर साहब की क़यादत में जो प्रेस मीट हो रही जा रही है उसमें शिरकत कर रहा हूँ। जब उसूलों पर आंच आती है तो टकराना ज़रूरी है, जब उसूलों पर आंच आती है तो टकराना ज़रूरी है, जब जिंदा है तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पर जमा होना या प्रेस मीट करने का मतलब यही है कि हमें हुकूमत कर्नाटक को जो ये समझ रही है कि मुसलमान जो भी हो हमें उनको कुछ भी करे वो हम ना छोड़कर नहीं जाते, ये उनका एक वहम और गुमान है, ये गलत है, ये हमें साबित करना चाहते हैं। ये जो दावणगेरे का परसों जो इलेक्शन हुआ, तो दावणगेरे साउथ का एक ख़ानदान के लिए वो मुकर्रर किया गया था। एक ज़माने दराज से यानी 30 साल तक उनकी हुकूमत रही, उनके घर की हुकूमत रही। हालांकि हम मुसलमानों ने साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, उस घर का साथ दिया, लेकिन उन्होंने अपने दौर हयात में जो शिवशंकरप्पा जो है गुजर गए हैं, उन्होंने वादा भी किया था मुसलमान कम्युनिटी को, इंशाअल्लाह मेरी हयाती के बाद में मैं माइनॉरिटी कमेटी में पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी को, यानी उसकी तादाद जो है 80-90 हज़ार वोटर्स यहाँ पर वो एरिया में है, मैं तुम्हारी नुमाइंदगी में मैं अहमियत दूंगा, ये कहा गया था, पेपर में भी आया हुआ। तो उस आस में हमें थे और हमें भरपूर कांग्रेस को साथ दिए, वो शिवशंकर का भी साथ दिया हमें, लेकिन उनके इंतकाल के बाद में उनका फर्ज बनता था कि मुसलमान कम्युनिटी को एक चांस दे, तो हमारा हक बनता था। वहाँ जब्बार साहब जो है MLC थे, हाई MLC, जमाने दराज से उन्होंने कांग्रेस के क्या खिदमत करते आए हुए, उनको चांस देना था। किसी को भी एक मुस्लिम कम्युनिटी को हम चांस देते तो एक बात होती थी, लेकिन उन्हें हमें नजरअंदाज करके ये क्या है, इनको दो या ना दो, हमारे पीछे ही रहते हैं, इसका नेमल बदल नहीं है, वो समझ रहे थे। कहाँ जाएंगे वो, बीजेपी को तो नहीं जा सकते, सिर्फ हमारे पास आना होगा इनको हुकूमत ये दो, इनके हुकूक दो या ना दो, हमारे पीछे पड़े रहते। एक गलत फहमी उनकी थी,
उस गलत फहमी को हमें इस मर्तबा क्या है वहाँ के लोग सब ऑटोमेटिकली लोग यानी बदजन हो गए, कांग्रेस से बदजन हो गए। ये बात सही भी बात है। ये हमना जब वादा किया गया था तो वादे के मुताबिक उन्होंने अमल नहीं करने की वजह से ये अपने आप हमारे में बेदारी आ गई। ये हमारे साथ में यानी ना वफादारी नहीं कर रहे हैं। वफादारी नहीं करने की वजह से ये हमारा फर्ज बनता है कि उनके खिलाफ एक हमें भी एक दूसरा रास्ता इख्तियार करने के पर हमें मजबूर होना पड़ा। ये मजबूर करने के लिए वो जिम्मेदार है, इसलिए उनका फर्ज बनता था कि अकलियत को उसमें पर्टिकुलरली हमारे कौम को क्या प्रेफरेंस देना था, उनका फर्ज बनता था। उन्हें फिर उसे मुकर गए वो। इसलिए हमें ये चाहते हैं, उनकी मुखालिफत करना मकसद नहीं है, उनको बेदार करना हमें हमारा मकसद है। बशीर अहमद खान जागीरदार फ्रॉम धारवाड़, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम धारवाड़। ए वॉइस ऑफ मुस्लिम्स जो इस इदारे से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, अशरफ अली ने बताया कि हम एकजुट होकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कौम के लिए हम जद्दोजहद करेंगे ताकि हमें रिप्रेजेंटेशन मिले, असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि ग्रीवेंसेस को प्रेजेंट कर सके। जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी कम्युनिटी के जो माइनॉरिटीज़ हैं, जितने हमारे पे बहुत से नाइंसाफ़ियाँ होते रहते, उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए कम्युनिटी को हमारी लीडरशिप होवे। यहाँ के अभी क्या हो रहा है, अभी जहाँ तक दावनगेरे का सवाल है, हमने चाहा था कि भी हमने चाहा था कि एक मुस्लिम एक लीडर को दिया जाएगा, कि मुस्लिम नुमाइंदगी वहाँ पे मिलेगी। जैसा कि शाम्स जो एक्स ML थे, उन्होंने कहा था भी कि भाई मेरे बाद, अब उन्होंने बुजुर्ग इंसान थे, एक मिलजुल के हम सब वहाँ जी रहे थे, मुसलमान और डिंगाइस एंड ऑल द कम्युनिटीज, तो मैं मेरे के बाद मुस्लिम को दी जाएगी, उन्होंने कहा था भी ये, तो वो मिलेगी करके एक उम्मीद थी, लेकिन हमें वो पार्टी से वो उम्मीद नहीं मिली। अब हम चाहते हैं कि भाई जैसे कि अशरफ अली साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, जो हमारे जो लीडर, एक लीडर बनना है, मुकम्मल लीडर बनना, 15-20 साल या 25 साल में एक मुकम्मल, एक अच्छा एक तजुर्बेकार लीडर बनता है, तो हमारी कम्युनिटी के लिए जो इंसाफ दिला सकता है। ये जो चीज़ थी वो उसको ख़त्म करने की तरफ एक साजिश ही हो रही है कि भी हमारी लीडरशिप चली जाए, और काइंदा भी बनने के लिए और कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट है, बहुत ये है। तो हम एक जुट हो गए, हम मुस्लिम कम्युनिटी एक हो के, और एक चीज़ कहे, ये समझे ही कि भाई हम जो हिंदुस्तान में जो है आजकल वो जो बीजेपी पार्टी है वो जातिवादी है, हम तो उसको ये नहीं है, खुला बोलते हैं, हमें भी खुला बोलते हैं। अगर वो हट के हमको ये करती है, बीजेपी भी अगर संविधानात्मक बनाती है, तो यार फिर हमने क्या नहीं, हमें ये वतन के बाशिंदे हैं, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें दी, जानें कुर्बानी की आज़ादी के लिए। मैक्सिमम कुर्बानी जो मुसलमानों की है, जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। अब यहाँ पे हमारी नुमाइंदगी कट करने के बाद में हमको ही दबाया जाएगा, हमसे बर्दाश्त काबिल नहीं होगा, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहते हैं कि भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन मिले, पार्टी भी समझे, और ये ना समझे कि हम मजबूर हैं। हम मजबूर नहीं है, हमारा मालिक है, हमें है। इंशाअल्लाह आइंदा सालों में वी कैन परफॉर्म, आएगा हमारा भी वक्त आएगा, हमें भी इसके हुकूमत तो आएंगे, लेकिन ये जो ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, लीडर को ख़त्म करने जा रहे हैं, हम इसके मुखालिफ कर रहे हैं, और हमको एक संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी को इससे हट जाए, ताकि ये जो संविधानात्मक है, जो प्रजासत्तात्मक जो हमें ये पार्टी है, वो उसके सोच के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो समझेंगे, और हमारे जो लीडर्स जितने भी बढ़ चढ़ के हमारे कम्युनिटी के लिए काम करें, जैसे कि बताया कि नसीर अहमद खान साहब जो सेक्रेटरी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन के बहुत से काम किए हैं हमारे लिए, और वो उसको कट करने के लिए एक साजिश हम बोल रहे हैं, वो कट करने के, ताकि हमको ये जो भी जो मिल रही हैं हम जो ये इसके, तो कट करने के लिए उसको ख़त्म किया जाए, हम ये समझते हैं। जैसे कि ज़मीर अहमद खान ने, उन्होंने हमने बहुत से किए। अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मज़ीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।